हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी के संबंध में कुछ डाउट्स हैं हमारे साथियों के, उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, शुभम पूछते हैं कि सर अभी हाल ही में एसएससी के कई वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन हो गया है और एसएससी जीडी में भी मेडिकल फिट है, तो क्या उसको भी फाइनल मेरिट में काउंट करेंगे? शुभम का ये कहना है कि यदि कोई कैंडिडेट एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीजीएल में या एसएससी का कोई दूसरा एसएससी का ही किसी दूसरा एग्ज़ाम में फाइनल मेरिट में आ जाते हैं और उसके बाद एसएससी कांस्टेबल जीडी का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, उसमें भी उनका नाम आ जाता है, तो क्या उनको फाइनल मेरिट में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। एसएससी का एक साल में होने वाली 10-12 वैकेंसी जो भी भर्ती होती है, उसमें सभी में एक कैंडिडेट भर्ती हो सकता है। उसके कोई बाध्यता ऐसी नहीं है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही वैकेंसी में भर्ती देख सकता है। तो शुभम की तरह काफ़ी कैंडिडेट्स ये जानना चाह रहे थे और ये जायज़ भी है कि क्या एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा भर्तियों में सेलेक्ट हो सकता है? बिल्कुल सेलेक्ट हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि एसएससी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की भर्ती करती है, इसीलिए एसएससी ये कहती है कि हम किसी प्रकार का वेटिंग जारी नहीं करते हैं। एसएससी का काम है रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को पूरा करना और उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट है और डॉजियर्स हैं वो संबंधित डिपार्टमेंट को सौंप देना। कुछ हमारे साथी जो पहले से ऑलरेडी फोर्स में हैं, कहीं भी किसी भी फोर्स में हैं और वो अपना फोर्स चेंज करना चाहते हैं, वो एसएसएफ में जाना चाहते हैं, या जो बीएसएफ में हैं वो सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं, या एनसीबी में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दोबारा से एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अभी जो नई भर्ती जो आई है उसका। प्रणाम सर, मेरा एक कन्फ्यूजन है जिसके बारे में आपसे जानकारी चाहिए। सर, क्या ऑलरेडी एसएससी जीडी में बीएसएफ में जॉब कर रहा कैंडिडेट अगर फिर से एसएससी जीडी का फॉर्म भरता है तो क्या उसे एसएससी जीडी की तरफ से कुछ छूट मिलता है क्या, और अगर मिलता है तो कैसे मिलता है? देखिए, सेम रैंक में आप काम कर रहे हैं, सेम पे स्केल, तो आपको एनओसी नहीं मिलती है। एनओसी का मतलब है कि आपको अपना यूनिट कमांडेंट या जहाँ भी आप सेक्टर में पोस्टेड हैं तो सेक्टर कमांडर, या ग्रुप सेंटर में तो ग्रुप सेंटर कमांडर, वहाँ से आपको एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। यानी कि आप दूसरी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट को आपको सूचित करना होता है। और सेम रैंक, सेम पे स्केल, सेम ग्रेड पे, उसके लिए आपको एनओसी नहीं मिलती है। आप कांस्टेबल हैं या आप हेड कांस्टेबल हैं तो आपको सब इंस्पेक्टर जो सीपीओ एसआई का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए, या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, यानी कि आपको अपना जो ग्रेड पे है उससे हायर लेवल का ग्रेड पे जो है उसके लिए आपको एनओसी मिल सकता है। हाँ, आप पिछली भर्ती में एसएससी जीडी में भर्ती हो गए, आप बीएसएफ में हैं या किसी भी फोर्स में हैं, अब भी आपकी एज बची हुई है, आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप अपने डिपार्टमेंट को बिना सूचना दिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आप एनओसी मांगेंगे तो आपको एनओसी नहीं मिलेगी। बिना सूचना दिए एग्ज़ाम देने का नुकसान ये होगा कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बीएसएफ से आपको रिज़ाइन करना होगा, और रिज़ाइन करने के लिए आपको वही प्रोसेस फॉलो करना होगा। 3 मंथ सैलरी या ट्रेनिंग कॉस्ट जो भी ज़्यादा हो वो आपको पे करना होगा। तो अब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग कॉस्ट ही ज़्यादा हो जाती है। ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी होती है तो आपको बता दूं कि लगभग 1200 रुपया पर डे ट्रेनिंग कॉस्ट आप लोगों का होता है कांस्टेबल जीडी की, यदि हम बात करते हैं तो आप ऑलरेडी आप बीएसएफ में हैं या कोई भी कैंडिडेट किसी भी फोर्स में है और वो कांस्टेबल जीडी का ही वो एग्ज़ाम देकर दूसरी फोर्स चेंज करना चाहता है, तो वो फ़ायदे का काम नहीं है। उसमें आपको सीनियरिटी का लॉस होगा, प्लस आपका जो इंक्रीमेंट है उसका लॉस आपको होगा। और जो बात हो रही है छूट की, तो किसी प्रकार की कोई छूट यहाँ पर नहीं मिलती है। सेम ग्रेड पे, सेम पे स्केल के लिए किसी प्रकार का ऐसा छूट नहीं मिलता। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपके भी कोई ऐसे डाउट हैं तो आप
हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो कॉमन पॉइंट हैं उनको वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जय हिंद।